डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला वीडियो लेकर पुनः हाजिर हूं, जिसमें हम लोग 2019 अनसॉल्व पेपर के रसायन विज्ञान भाग के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और कुछ होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी करिए, इसके बाद हम लोग फिजिक्स की क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला सवाल ये मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, मैंने कल कहा था मैं आपको कल कराऊंगा, आप एक बार कर लीजिएगा इसको। लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले आप इस रासायनिक समीकरण को उतार लीजिए। MnO2 लिखा है प्लस HCl लिखा हुआ है, MnO2 प्लस HCl, और तीर के बाद लिखा हुआ है MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग क्या होने वाला है यहाँ पे, बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकियों को बैलेंस किया करिए। तो इसमें आप देखेंगे एक Mn लिखा है, एक Mn लिखा है। Mn कहता है कि मैं भैया बैलेंस हूँ, मुझे कुछ मत करना। ठीक है। तो और कौन बचा, आप Cl बचा। Cl को देखिए तो Cl यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे कितना कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। इसी को बोलते हैं जांच और त्रुटि विधि। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन, देखिए बैलेंस हो गया क्या दोनों तरफ, तो हो तो गया। 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर। मैंने कहा था ना जब भी बैलेंस करिएगा तो सामने अंक लगाइएगा, नीचे मत लगाइएगा कभी भी। उसके बाद देखिए इधर O2 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 ही है, गड़बड़ है। इसका मतलब बैलेंस कुछ करना पड़ेगा हमको। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2। मैंने एक गलती कर दी है, मैंने गलती की सबसे पहले ही। क्या गलती की है बताएंगे आप। गलती मुझसे ये हो गई कि हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि हमने ये 2HCl किया है, क्योंकि हम Cl को बैलेंस करना चाहते थे। जबकि Cl दूसरी तरफ देखिए 4HCl है, 4 Cl, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे है, टोटल कितने हैं 4। तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 4। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब आपने उधर साइड में 2 लगाया तो देखिए हाइड्रोजन अपने आप 2 दूनी कितना हो गया, 4, और हो गया बैलेंस। ये आपका रिएक्शन था बैलेंस्ड। इसी को बोलते हैं जांच त्रुटि विधि। कैसे करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, याद रख लीजिएगा। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकियों को कर लीजिए। या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप हो जाएंगे या तो बाद में गुणा कराने पे बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा रिएक्शन की ओर जरा देख लीजिए। Fe प्लस H2O, तीर के बाद Fe3O4 प्लस H2। तो हम लोगों ने देखा था कि जो Fe से ऊपर तक की जो धातुएं हैं वो जल से क्रिया करके H2 मुक्त करती हैं। हमने देखा था कि नहीं देखा था, देखा था, जरूर देखा था हमने। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे वही कहानी हुई है और यहाँ पे H2O नहीं है, वो क्या है, वाष्प है। क्योंकि हमने पढ़ा था H2 जो है, Fe जो है वाष्प से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, वाष्प से। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए रिएक्शन बन चुका है। यहाँ पे ये Fe3O4 कैसे बना है, ये Fe3O4 2 यौगिकों का मिश्रण है, एक FeO और एक Fe2O3 का मिश्रण है। याद कर लीजिएगा, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण है। जो आपको पहला दिख रहा है ये फेरस ऑक्साइड है, जो दूसरा दिख रहा है वो फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए बैलेंस करिए ना, इसको बैलेंस करना है हमको, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़िए, Fe को पकड़िए। यहाँ पे कितना लिखा है, Fe 3 लिखा है, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन पे आ जाइए। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में पहले ऑक्सीजन को करते हैं। तो ऑक्सीजन पे आ जाइए। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है यहाँ पे, 4, और यहाँ पे 1 है। तो अगर इसको 4 करना है तो क्या नीचे 4 लगाएंगे, नहीं। नीचे हम कुछ नहीं करते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, नीचे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 सामने लगाना है। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। अब चूंकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है तो इसको भी सामने 4 कर दीजिए, ये भी 4 हो गया। मतलब 3 Fe हो गया, 4 H2O हो गया, Fe3O4 1 ही हो गया और ये 4 H2 हो गया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रा हाजिरी लगाइए कि किसका किसका ये सही था होमवर्क में। और अगर नहीं सही रहा होगा ना तो कम से कम 2 चमाट आपके कान के नीचे लगाएंगे, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा।
फ़ोन से इंस्टाग्राम चलाना भूल जाएंगे और फेसबुक चलाना और व्हाट्सअप चलाना भूल जाएंगे, याद कर लीजिएगा, नहीं तो पढ़ाई लिखाई कर लीजिए मन से। चलिए अब आगे देखिए, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए रिएक्शन है। कल भी आपके सामने दो रिएक्शन आए थे, जिसे मैंने आपको बताया था और विधिवत बताया था, ठीक है, कैसे बनते हैं मैंने ये भी बताया था। आज भी आपके सामने दो रिएक्शन आए हैं, आप इनको देखिए और सराहिए और बताइए क्या है ये रिएक्शन। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आप गर्म कर रहे हैं फेरस सल्फेट को। किसको गर्म कर रहे हैं? फेरस सल्फेट। फार्मूला तैयार तो होना चाहिए ना। तो आयरन कितने प्रकार का आयरन बनाता है? दो प्रकार का, एक Fe2+ और एक Fe3+। जो Fe2+ है वो फेरस है, जो Fe3+ है वो फेरिक है। तो चलिए देखिए आप लोग कि Fe2+ है और सल्फेट है। क्या है? सल्फेट। Fe2+ है फेरस और उसके साथ जुड़ा हुआ है सल्फेट SO4 पे 2-। तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल फॉर्मूला मिल जाएगा FeSO4, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब चलिए ज़रा इनको काट दिया जाए धड़ाधड़। देखिए इनको हटा दीजिए, हम अपने सवाल पे चलते हैं। कहा गया कि इसको गर्म करना है। क्या करना है जी? गर्म करना है। तो एक बात तो आप गांठ बांध लीजिए कि जब भी किसी सल्फेट की क्रिया आप करा रहे हैं और उसे गर्म कर रहे हैं आदि कर रहे हैं, तो बाद में वो SO2 जरूर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे SO2 तो बनता ही है, साथ साथ इसका ट्राई ऑक्साइड भी बन जाता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों गैस के रूप में बनते हैं। तीर लगाया मैंने बगल में, मतलब ऊपर उड़ रहे हैं। और प्लस में कौन बन जाएगा? जो आयरन है वो अपना ऑक्साइड बना के अलग हो जाएगा। जो आयरन है वो अपना ऑक्साइड बना के अलग हो जाएगा, जिसे आप बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। ये बात को ध्यान में रख लेंगे आप, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी क्रिया होती है कि जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और SO2 तथा SO3 गैस बाहर निकलती है। दूसरा तो आपका जाना पहचाना रिएक्शन है जी, कि सोडियम धातु को पानी के साथ क्रिया कराते हैं। ये तो बूम हो गया था, बूम। पढ़ा था क्या हमने? रिएक्शन देखिए जाके, प्रयोग देखिए, प्रयोग शॉर्ट्स वीडियो में पढ़ा होगा प्रयोग। जैसे ही हमने पानी में सोडियम डाला था, बूम, फट गया था बॉटल। ध्यान दीजिएगा, जो कांच का बर्तन था वो टूट गया था। क्या हुआ था उस रिएक्शन में? क्योंकि हमको मालूम है सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए जैसे ही जल में जाती है, जल आप गर्म मत करिए, ठंडा ही रहने दीजिए, ठंडे में ही इतना तेज क्रिया करके उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और H2 गैस निकालती है। कौन सी गैस निकालती है? H2 गैस। हमने पढ़ा था Fe से ऊपर की धातुएं जल से क्रिया करके क्या निकालती हैं? H2 गैस निकालती हैं। और जो Mg से ऊपर वाली हैं वो ठंडे जल से क्रिया करती हैं और अपना क्षार बनाती हैं। बाकी जो Mg से लेके Fe तक वाली थी, Mg से लेके Fe तक वाली, वो अपना ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड, और H2 निकालती हैं। याद कर लीजिएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिए और जाके घर पे पढ़िएगा फिर से। क्या कहा मैंने? सोडियम जो है Mg से ऊपर है, इसीलिए ठंडे जल से क्रिया करेगा और अपना क्षार बनाएगा। तो जो ठंडे जल से क्रिया करेंगे वो क्षार बनाएंगे, और जो गर्म जल से क्रिया करेंगे वो अपना ऑक्साइड बनाएंगे। बाकी H2 तो दोनों छोड़ेंगे, H2 दोनों छोड़ेंगे। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर। रिएक्शन तो मैंने लिख दिया, ज़रा इनको बैलेंस कर लिया जाए। बैलेंस कैसे करेंगे आप लोग? बैलेंस करने के लिए देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ भी एक सोडियम है, यहाँ पे है आपका H2, 2 ठो है, यहाँ पे 2 और एक 3 ठो है। तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा हमको। तो हम करते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी हम कर देते हैं 2। तो देखिए 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर। अब 2 सोडियम इधर करना होगा, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर, हो गया, बैलेंस हो गया। 2 2 2 और उधर H2, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये सोडियम की जल से क्रिया हो गई। जो भी सक्रियता श्रेणी में Mg से ऊपर है, जो भी सक्रियता श्रेणी में Mg से ऊपर है, वो ठंडे जल से इसी तरह से क्रिया करेगा। और आप जाइए सक्रियता श्रेणी याद करिए, उसमें देखिए Mg से ऊपर कौन कौन लोग हैं। मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बता दूंगा तो आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं। जाइए पढ़िए, फिर बताइए, मुझे नहीं समझ में आया तब बताइए। तो देखिए जो Mg से ऊपर है ठंडे जल से क्रिया करेंगे, अपना क्षार बनाएंगे, H2 निकालेंगे। बाकी जो Mg से Fe तक हैं वो गर्म जल से क्रिया करेंगे और अपना ऑक्साइड बनाएंगे तथा H2 निकालेंगे। तो चाहे जिसका पूछे आप रिएक्शन आराम से लिख सकते हैं। तो देखते जाइए, हर सेट में कहीं ना कहीं सक्रियता श्रेणी आपको मिलती जा रही है। इसका मतलब सक्रियता श्रेणी हमारे लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आज का ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो हम लोगों ने आयनिक यौगिकों का बनना में पढ़ लिया था। कहा क्या कि आप सोडियम क्लोराइड
और मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए, अर्थात लुईस बिंदु सूत्र बनाइए। तो सबसे पहले तो आपके पास जो जो तत्व हैं पहले आप उनके बारे में बात कर लीजिए। सोडियम है 11, उसके बाद आपका मैग्नीशियम है 12, और फिर जो आपका है क्लोरीन है 17, और जो आपका ऑक्सीजन है वो है 8। तो हमें पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा बोहर-बरी नियम से। तो इसका हो जाएगा 2 8 1, और इसका हो जाएगा 2 8 2, और इसका हो जाएगा 2 8 7, और इसका हो जाएगा 2 6। तो जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि सभी लोग अपने बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। इसी बात को हम लोग कहते हैं अष्टक नियम। कौन सा नियम कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। तो जरा देखिए, इसके बाहर 1 दिख रहा है, तो अगर इस 1 को हटा दें तो अब क्या दिखने लगेगा? बाहर 8। इस 2 को हटा दें तो बाहर क्या दिखने लगेगा? 8। अब इसमें 7 तो हटा नहीं पाएंगे, इसलिए इसको 1 दे दें तो ये कितना दिखने लगेगा? 8। इसको 2 दे दें तो ये कितना दिखने लगेगा? 8। मतलब या तो वो त्यागेगा या तो वो ग्रहण करेगा। तो आप बताइएंगे कब त्यागेगा और कब ग्रहण करेगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर आने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर आने चाहिए कि कौन त्यागेगा कौन ग्रहण करेगा। तो मैं बता देता हूं आपको, त्यागने वाले कौन होते हैं? जिनके बाहरी कोश में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनके में आपके 5 6 7 होते हैं वो लोग ग्रहण करते हैं। वो लोग ग्रहण करते हैं। त्यागने वाले 1 2 3, ग्रहण करने वाले 5 6 7। तो देखिए यहाँ पे 7 है और 6 है, इसलिए ग्रहण करेंगे। और कितना ग्रहण करेंगे? 8 के पास पहुंचने के लिए जितना चाहिए। जैसे 5 है तो 3 ग्रहण करेगा, 6 है तो 2, 7 है तो 1। तो देखिए ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। क्लोरीन 1 ग्रहण करता है, ऑक्सीजन 2 ग्रहण करता है, सोडियम 1 का त्याग करता है, सोडियम 1 का त्याग करता है, और मैग्नीशियम 2 का त्याग करता है। ठीक है। ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो अपना 2 माइनस बनाता है। Cl जब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो 1 माइनस बनाता है। Mg 2 को त्यागता है तो 2 प्लस बनाता है। Na 1 को त्यागता है तो Na 1 प्लस बनाता है। ठीक है। तो अब हम इनका जुड़ना बारी बारी से समझते हैं। पहले तो जैसा कि आपने देखा कि ये बना हुआ है NaCl। क्या बना हुआ है? NaCl। तो NaCl के बारे में आप जानते होंगे कि Na बनाता है प्लस और Cl बनाता है माइनस। अभी मैंने आपको पीछे दिखा दिया कि क्यों ऐसा इन्होंने बनाया था। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है जिसे वह त्याग देता है और Na प्लस बना लेता है, जबकि Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और 8 करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कैसे बनेगा जरा देखिए ध्यान से आप लोग। पहले जैसा कि आपने देखा अभी पीछे कि सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो हम उसको 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे उसके पास, फिर लगाएंगे प्लस चिन्ह। जो Cl था, Cl के बाहरी कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने? 7। तो Cl के चारों ओर 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दीजिए। इसमें हुआ क्या कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो था 2 8 1, और इसका था 2 8 7। अतः सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाया और भेज दिया Cl के पास। तो देखिए सोडियम के पास कुछ बचा क्या? नहीं बचा, प्लस आ गया इसके ऊपर। क्या आ गया? प्लस आ गया इसके ऊपर। सोडियम के पास कुछ नहीं बचा और उसके ऊपर प्लस आ गया। अब देखिए फिर क्या हुआ कि जब Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, जब Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया तो Na के ऊपर आ गया प्लस। क्या आ गया? प्लस। और जैसे ही Na पर प्लस आया, इसका हो गया 2,8। कितना हो गया? 2,8, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। अब देखिए इसके तुरंत बाद यहाँ पे आप एक बड़ा डिब्बा बनाएंगे और ये था Cl आपका। Cl के पास पहले से ही कितने दिख रहे थे? 2, फिर 2 4 और 2 6 और 1 7 दिख रहे थे। एक किससे मांग के लाया था? वो एक मांग के लाया था सोडियम से, इसीलिए उस पर आ जाता है ये माइनस आवेश। और देखिए 2 8 7 तो उसके पास पहले से ही था, यहाँ पे देखिए 7 पहले से ही था। एक सोडियम ने दे दिया तो कितना हो गया? 8। देखिए दोनों के 2 8 8 हो गए। इस प्रकार एक यौगिक बन गया NaCl। यही है NaCl की डॉट बिंदु संरचना, अर्थात लुईस बिंदु संरचना। ठीक है ना, देखिए कितना आसान है।
सोडियम को आप जानते हैं त्यागता है तो त्याग करा दीजिए, क्लोरीन को ग्रहण करता है ग्रहण करा दीजिए, यौगिक बन के तैयार। ऐसे ही आप देख लीजिए MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO में आपने भी पीछे देखा कि Mg कितना प्लस आयन बना रहा है, Mg कितना प्लस आयन बना रहा है, देख लीजिए जी। Md ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा और 2 प्लस आयन बनाया, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2 माइनस आयन बनाया। यह था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए जरा ध्यान से क्या हुआ यहाँ पर, Mg ने बनाया 2+, Mg ने बनाया 2+, तो क्या हुआ, Mg ने जब 2+ बनाया और ऑक्सीजन ने क्या बनाया 2-, तो कैसे हुआ ये खेला देखिए। पहली बात फिर Mg पे आइए, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, क्यों, क्योंकि इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी देखा 2-8-2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये बच्चा गया ऑक्सीजन के पास, जिसके पास पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन थे, क्यों, क्योंकि आप अभी देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2,6। अब चूंकि Mg 2 इलेक्ट्रॉन अगर अपना निकाल देता, ध्यान से देखिएगा आप लोग, Mg अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से निकाल देता तो उसके पास ये 8 दिखने लगते। तो Mg यही करता है कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को भेज देता है ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 हैं और इसको कितने चाहिए 8 करने के लिए, 2 चाहिए, तो 2 उसे मैग्नीशियम दे देता है। तो देखिए मैग्नीशियम ने जब दोनों उसको दे दिया तो इसके ऊपर टोटल आ गया 2+ आवेश, और चूंकि जब इसने त्याग दिया तो इसके केवल दिखे अब 2-8। अब उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करने वाला बैठा है, ऑक्सीजन, चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से ही पड़े होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने उसको भेज दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने उसको भेज दिए, इसीलिए ऑक्सीजन पर आ गया 2-, और दोनों जुड़कर बना लिए एक यौगिक MgO, जिसे आप बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ, 2 था और यहाँ पे 6 था, 2 मिल गए, देखिए कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 6 था ना, 6 2 मिल गए, कितना हो गया, इसका भी 8 और इसका भी हो गया 2-8, दोनों ने बाहरी कोश में 8 कर लिया। इस प्रकार यौगिक बन गया MgO। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, जिसे मैंने आपको विधिवत बता रखा है, आपने होमवर्क भी इस पर लगाया था। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर कमेंट करिएगा, मैं कुछ और यौगिकों का आपको समझा दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये आपके लिए होमवर्क है, मरकरी के अयस्कों में से किसी एक से मरकरी प्राप्त कीजिए। तो मैंने आपको मरकरी का एक अयस्क आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ है, उस मरकरी के अयस्क को देखिए वो कौन सा अयस्क है, फिर उसका निस्तापन, भर्जन और अपचयन करके उससे मरकरी निकालिए, जैसा मैंने आपको बताया था जिंक वाले का, ठीक वही कहानी करनी है। और ये भी आपका होमवर्क है, रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का अपचायक गुण समझाइए। अर्थात ये किसी दूसरे का अपचयन करेगा, क्या करेगा, किसी दूसरे का अपचयन करेगा और इसका खुद का होगा ऑक्सीकरण। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इसके लिए आप चीनी का उदाहरण ले सकते हैं, चीनी को साफ करने वाला। जरा आप खोजिए, पढ़िए इसको, मैं कल बताऊंगा आपको क्लास में, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तब तक आज हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल भी आपका होमवर्क ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपको IUPAC नाम होमवर्क में देता रहूँगा। तो ये 2 IUPAC नाम है जो आपको होमवर्क में लिखने हैं, इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में 2019 में पूछे गए थे। साथ साथ ही आप एक ऑप्शन बताइए, कीटोन प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जिसमें आपको CO समूह दिखता है, CO समूह वही कीटोन होता है। आपका जो COOH होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और जो आपका OH होता है वो आपका एल्कोहल होता है। तो देखिए जरा, पहले वाले में आपको दिख रहा है COOH, मतलब ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम लिख लीजिएगा जो नहीं लिखे होंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH को। इसमें देखिए लास्ट में आपको OH दिखा, मतलब ये है एल्कोहल, जिसमें OH दिखता है वो होता है एल्कोहल, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जो लोग नहीं नोट किए हैं। इसमें है COOH, क्या है, COOH है, ध्यान दीजिएगा, बाकी बच्चे भी ध्यान से देखते जाइए, COOH। ये भी तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। बचा कौन सा आपका, ये CO, देखिए यही CO है जो आपको ऐसे ऊपर दिखा मिल रहा है। आपको अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो समझ जाइएगा
वो C डबल बॉन्ड O इसी तरह का है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत घुमाता है लोगों को। जैसा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा उसको, तब नाम लिख पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए जो आपका CO है यही है आपका कीटोन। कीटोन इसका नाम बताएंगे क्या आप लोग? इसका नाम है एसीटोन। क्या है इसका नाम? एसीटोन। ये बात को ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा एसीटोन। वैसे मैं आपको एक बार चारों का नाम बता देता हूँ, चारों का नाम मैं बता देता हूँ, बाकी आपको दूसरा वाला काम होमवर्क में करके लाना, IUPAC नाम, ठीक है। 2 IUPAC नाम है आज होमवर्क में। देखिए इन चारों के नाम में पहला आप देखिए, इसका नाम है एसीटिक अम्ल। इसका नाम है एसीटिक अम्ल, जो कि पाया जाता है सिरके में। दूसरा आपका है फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल, जो कि पाया जाता है लाल चींटी में। किसमें? लाल चींटी में। तीसरा जो आपका है ये पाया जाता है एथिल अल्कोहल नाम है जी इसका, ये तो आप जानते ही होंगे, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल नाम है इसका, जिसका प्रयोग दारू बनाने में किया जाता है। 75 वाली पौआ याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर इसका जो नाम है ये लिख लीजिए आप लोग, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन नाम है इसका, ठीक है। और मैंने आपको ये साधारण नाम बताए हैं, आपका ये भी होमवर्क रहेगा। इन चारों के भी आप IUPAC नाम लिखिए घर से और मुझे बताइए कि ये क्या क्या है। IUPAC नाम लिखिएगा मन से, विधिवत, दिमाग लगाकर, ठीक है। और इनके नाम कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स करते समय आप लोग एक नंबरिंग कर दिया करिए किस सवाल का आंसर आपने बोला है। आज का देखिए हमारे लिए लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? समीकरणों को संतुलित करना है। क्या करना है जी? समीकरणों को संतुलित करना है। तो जरा देख लीजिए, निपट लीजिए इनसे। लिखा है CO2 + H2O, तीर के बाद C6H12O6 + O2 और प्लस H2O, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे? देखिए लिखा हुआ है CO2 + H2O, CO2 + H2O, तीर के बाद C6H12O6 + O2 और उसके बाद आ गया प्लस H2O। चलिए बैलेंस करने के लिए मैं अलग पेन लेता हूँ। पहले यहाँ पे तो देखिए H2O लिखा है, H2O 6 है, यहाँ पे पहले 6 कार्बन दिख रहा है, आप 6 कर दीजिए इसको, ठीक है। 6 कर दिया आपने, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन दिख गया। O2 के सामने भी आप 6 कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 6 कर दीजिए। फिर आपका जो H2O है, यहाँ पे H2O दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अगर ये H12 और O6 लिखा हुआ है, इसमें से मैं अगर 6 को बाहर हटा दूँ तो H2O ही तो अंदर बचेगा ना। जैसे कॉमन आपने कर लिया, 6 दूनी 12 होता है, 6 कम 6, H2O ही तो बचा ना। मतलब कितने जल हैं वहाँ पे? 6। तो 6 आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी है, तो आपको टोटल यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको कि पहले आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बैलेंस कर दीजिए। फिर आप बैलेंस करिए ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करिए? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद आप बैलेंस करिए हाइड्रोजन को, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए बैलेंस करना। दूसरा कैसे बैलेंस होगा? दूसरा लिखा है Cu2S + O2, तीर के बाद Cu2O और प्लस क्या? SO2। देखिए इस बार इस रिएक्शन को क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए पहले आप ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, कॉपर को संतुलित करिए। दोनों तरफ कॉपर तो बैलेंस है, दोनों तरफ कॉपर बैलेंस है, दो दो ठो दिख रहा है। सल्फर देखिए, सल्फर दोनों तरफ बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बेचारा नहीं बैलेंस है, दो ही दो दिख रहा है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? मामला इस बार गड़बड़ाने वाला है, ध्यान दीजिए। अगर आपने बैलेंस करने के लिए देखा तो यहाँ पे आपको लिखा है 2 1 3, तो 3 दूनी 6 करना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे 2 कर देते हैं तो इसके साथ भी आपको 2 करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि सबके सब 2 2 बढ़ जाएंगे। एक के चक्कर में सबके सामने गिनती लगानी पड़ी। अब देखिए जरा बैलेंस हो गया है क्या आपका? यहाँ से आप नज़र घुमा सकते हैं, देख सकते हैं इसमें
4 ऑक्सीजन इसमें हो गया, 2 ऑक्सीजन इसमें, 6 हो गया। यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, 2 दूनी 4 कॉपर, यहाँ भी 2 दूनी 4 कॉपर, 1 सल्फर और सामने 2 का गुणा 2 सल्फर, यहाँ भी 2 सल्फर हो गया। इस तरह से आपका ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गया। लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सवाल, देख लीजिए। इसके बारे में तो मैं आपको भर भर के बता चुका हूँ कि पीएच मान 3 है, विलयन कैसा होगा। वही कहानी, 7 के पीछे होगा तो अम्ल और 7 के आगे होगा तो क्षार और 7 पर होगा तो उदासीन, 7 पर होगा तो उदासीन। ये मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ। तो कौन सा विलयन होगा, ये अम्लीय होगा। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ में आएंगे होंगे, और जो मैंने IUPAC नाम दिया है आप उसको घर पे अवश्य ही हल करेंगे। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। मुझे मालूम है कोई करते नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में फिर से।